नजरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम, तुम क्यों नहीं समझते? मीरब तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत करती थी। अगर जरा सी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होती तो वो रात की तारीकी में न भागती। चलो मान लिया वो किसी के साथ नहीं भागी, मगर कहाँ है? तुमने उसे हर जगह तलाश कर लिया। मुर्तसिम कहता है अम्मी मेरी तलाश खत्म नहीं हुई, अभी जारी है। शायद तब तक जारी रहे जब तक इस जिस्म में सांसें हैं। मुर्तसिम की माँ कहती है ये पागलपन है, दीवानगी है। मुर्तसिम कहता है शुक्र है आपको मेरी दीवानगी तो नजर आई। माँ मैं मीरब से मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ। इश्क में जजा सजा नहीं होती, सामने वाले की भीख होती है। अगर मुझे मीरब भीख में भी मिल जाए तो तब भी मैं उसे कबूल कर लूंगा, क्योंकि कसूरवार मैं हूँ। घर उसे मेरी वजह से छोड़ा है। मासा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उसे जाने पर मजबूर किया। मुर्तसिम कहता है हाँ, मैंने उसके साथ किया गया मुआहिदा तोड़ दिया था, इसीलिए वो चली गई, मैं बहक गया था। हया सब कुछ सुन रही थी, सर को पकड़कर बैठ जाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा मुर्तसिम, और बेड़ा गर्क हो मीरब तेरा। मैं भी कहूँ एक मर्द ऐसी औरत से कैसे मोहब्बत कर सकता है जो रात के अंधेरे में उसे छोड़कर चली गई हो। मुर्तसिम जाने लगता है। मासा कहती है मुर्तसिम मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत और अपने इश्क से गर्ज है। माँ के एहसास को भूल गए, इस हवेली के दरो दीवार को भूल गए जिनको वारिस चाहिए। क्या फिर तुम चाहते हो कि मैं इस हवेली के वारिस के बारे में अपनी ख्वाहिश को दिल में लेकर मर जाऊं? तुम सिर्फ एक बार शादी कर लो, इस हवेली के लिए, इस हवेली के वारिस के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए। अगर कभी मीरब दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ भी गई तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मुझे तुम्हारे उसे अपनाने पर कोई एतराज नहीं होगा। हया एकदम चौंक दी है। मैं कोई गिरी पड़ी चीज नहीं हूँ, ना कोई वारिस देने की मशीन। मुझे मुर्तसिम अकेला चाहिए, मीरब की यादों के साथ नहीं। मुर्तसिम खामोश था और चला जाता है। हया कहती ये आप इंसाफ नहीं कर रही, मेरे साथ एक बार फिर ज्यादती कर रही हैं, ये खुदगर्जी है। मासा कहते तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। जब इस घर का वारिस तुम्हारा होगा तो समझो मुर्तसिम भी तुम्हारा होगा। जाओ खुशियां मनाओ, तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी होने जा रही है। दूसरी तरफ खुरम कहता है मेरा बीबी आप अपने साथ और होने वाले बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रही हैं, आप इसे सजा दे रही हैं। कल को जब ये बड़ा होगा तो इसे क्या जवाब देंगी? और हाँ आपकी तलाक के लिए अर्ज है, जो पता आपने मुझे दिया था उस घर में अब कोई नहीं रहता। आसपास से पूछने से पता चला कि वकील साहब की कुछ अर्सा पहले डेथ हो चुकी है और उनकी बीवी उस घर को छोड़कर जा चुकी है। दूसरी खबर आपको एक और सुना दूं, मैं जब मुर्तसिम की हवेली के सामने से गुजरा तो वहां पर चिरागा था। पूछने पर पता चला कि मुर्तसिम की उसकी कजन से शादी है। मीरब को एक और झटका लगता है, नहीं मुर्तसिम शादी नहीं कर सकता। उसने मुझसे वादा किया है कि मेरी जिंदगी में वो कभी किसी दूसरी औरत को पास भी न फटकने देगा। खुरम कहता है मगर किस हक से आप ये दावा कर रही हैं? आपने तो उसे छोड़ दिया, अब वो आजाद है, जिससे चाहे शादी करे। मीरब की आंखों से आंसू निकलते हैं। खुरम कहता है फिर आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको मुर्तसिम से आज भी मोहब्बत है? अभी भी वक्त है, चलिए मेरे साथ, मैं वादा करता हूँ आपको अगर उस हवेली वालों ने कबूल ना किया तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। हया और मुर्तसिम की निकाह की तकरीब जारी थी। अचानक से खुरम मीरब को लेकर पहुंच जाता है। खुरम कहता है रुकिए मुर्तसिम साहब, आप पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, जबकि वो आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। मासा की फौरन आंखें मीरब की तरफ जाती हैं। मुर्तसिम फौरन उठता है। हया कहती है मुर्तसिम हमारा निकाह शुरू होने वाला है। हया कहती है मौलवी साहब आप कलमे पढ़ाना शुरू कीजिए। मुर्तसिम मीरब को ऐसे देख रहा था जैसे प्यासा कुएं की तरफ देखता है। मीरब भी मुर्तसिम को देख रही थी। मुर्तसिम कहता है तुम मीरब कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खुरम कहता है मीरब बीबी मेरे साथ थी, मुझे रोड पर मिली थी, मेरा और इसका रिश्ता बहन भाई जैसा बन गया। हया का बस नहीं चल रहा था, इस भाई के बच्चे को तो मैं जान से मार दूं। कुछ देर और लेट हो जाता तो मेरी शादी तो हो जाती। मासा तमाम मेहमानों के सामने ऐलान करती है इस हवेली की बहू और वारिस आ गए हैं। सब मेहमानों से गुजारिश है कि आराम से बैठें, खाना खाएं। ड्रामा तेरे बिन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शुक्रिया।